दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव में। आप सभी को पता है कि यहाँ पे मैं ऑनलाइन से रिलेटेड जानकारियाँ भी आपको देता हूँ, कंप्यूटर रिलेटेड जानकारियाँ, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जानकारियाँ। तो मैं आज इसी सिलसिले में मैं आपको ये बताने वाला कि वृद्धा पेंशन योजना जो है, तो वृद्धों के लिए सरकार द्वारा जारी किया गया एक स्कीम है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं, अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो देख सकते हैं मुझे भी यहाँ पे कई फॉर्म मिले हुए हैं भरने के लिए। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आता हूँ। कैसे क्या भरना है मैं आपको बता रहा हूँ। सिंपली आपको लिखना है SSPY-UP.gov.in। ये वेबसाइट है, आप यहाँ पे देख लीजिए, ये वेबसाइट है। या आप लिख सकते हैं ओल्ड एज पेंशन स्कीम उत्तर प्रदेश। आप ना लिख देंगे तो ये जो होम पेज इसका खुल जाएगा। और यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से आपको वृद्धा पेंशन मैं आपको शुरू से ही आपको दिखाता हूँ। या देखिए, यहाँ पे अगर 60 साल पेंशन ऑनलाइन लिखेंगे, उसके बाद ये पहली वेबसाइट आपकी आएगी, ये ओल्ड एज की। नेट कनेक्शन आपका अच्छा होना चाहिए जिससे कि आप इसका फॉर्म को भर सकें। और यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से आपको ये वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ से आपको, अब आप सोच रहे हैं कि यहाँ पे कोई तो दिया नहीं है, कहाँ से आवेदन करना है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, पहले मैं भी कंफ्यूज हुआ था, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ लिखा है वृद्धा पेंशन, फिर आप इसके नीचे आएंगे योजना के विषय में। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ इस तरह से ये पोर्टल खुल जाएगा। ठीक, फिर आपको यहाँ पे तो देखिए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन आवेदन करने लिखा है। यहाँ पे आपको आवेदन करना है। ऐड आ जाती है तो इससे वीडियो बंद हो जाती है। चूँकि इसको इंटरनेट से भी कनेक्ट रखना ज़रूरी है और मेरे पास वाईफाई है नहीं, ये मोबाइल का ही नेट में डेटा यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए बीच बीच में वीडियोज़ रुक जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए कि आपका ये पूरा खुल गया है व्यक्तिगत विवरण। यहाँ पे आपको जनपद यानी डिस्ट्रिक्ट डालना है। तो यहाँ पर आपको यूपी की 75 ज़िले, जितने भी ज़िले हैं आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। फिर आपको निवासी, आप सिटी में रहने वाले हैं या गांव के रहने वाले हैं, तो अर्बन और रूरल यानी नगरीय ग्रामीण हिंदी में है, आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आने वाली। फिर यहाँ तहसील डाल दीजिएगा। आधार कार्ड में जो नाम हो वो डाल दीजिएगा, मेल फीमेल, और जन्मतिथि डाल दीजिएगा, पिता पति का नाम, श्रेणी डाल दीजिएगा, जनरल ओबीसी जो भी हों आप। फिर इसके बाद मोबाइल नंबर अपना दे दीजिए और यहाँ पूरा पता दे दीजिए। बैंक के विवरण दे दीजिए, आपका कौन सा बैंक है, खाता संख्या क्या है। ब्रांच अपने आप ये सिलेक्ट कर लेता है, इसकी कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। हाँ, उसके बाद यहाँ पे है आय का विवरण। यहाँ पे आपको अपनी इनकम सर्टिफिकेट का जो एप्लीकेशन नंबर है और यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर डाल देना है। आगे चलते हैं दस्तावेज। ये सबसे बहुत ही फॉर्म का ये सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जिसमें आपको भरना होता है। तो इसमें क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे आपको जेपीजी जो फ़ोटो है, मैं इसको बार बार सेलेक्ट करना पड़ रहा है। तो देखिए, जो डॉक्यूमेंट है इसमें आपको फ़ोटो और आपके कोई भी प्रमाण पत्र जो कि आपके आय को दर्शाए, जन्म प्रमाण पत्र या आधार कार्ड। तो इसमें करना ये है कि आपको जो फ़ोटो है वो 20 KB की साइज़ को रखना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो PDF है वो आपको यहाँ पे बनाना है, जो कि 200 KB से भी ज़्यादा ना हो। तो अगर आप फ़ोन से अगर आप बनाना चाहें तो फ़ोन से बनाने के लिए मैं इसके ऊपर वीडियो आपको बता दूँगा, नहीं तो आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे तो आपको मिल ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारे काम आप विदाउट फ़ोटोशॉप भी कर सकते हैं, इसको आप ऑनलाइन भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूँ, इसमें अभी बताऊँगा किस तरह से करना है आपको ये। चलिए, डिक्लेरेशन के बाद यहाँ पे आपको कैप्चा भरना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। अगर आप, तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपका सारा फॉर्म अच्छे से भरा होता है तो इसमें आपका ये ले लेगा और आपको एक क्रमांक जारी कर देगा, जो कि मैं यहाँ पे आपको दिखा भी रहा हूँ किस तरह से है क्रमांक। ये क्रमांक कुछ इस तरह से रहेगा।
तो कुछ इस तरह से क्रमांक आपको मिल जाएगा जिससे आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको सारी जानकारी मैं दे रहा हूँ। चलिए अब बारी बारी से इसको भर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं कहाँ क्या करना है। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने सारी डिटेल भर ली हुई है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट चुन लिया है, निवासी चुन लिया है यानी रेजिडेंस, तहसील, ब्लॉक और ये सारी जानकारी मैं दे गया। फ़िलहाल मैं ये सब भर लिया है मैंने। यहाँ पे देखिए मैंने कहा था कि यहाँ पे IFSC कोड अपने आप ले लेता है और ये सारी डिटेल्स हैं। तो मैं आगे चलिए बढ़ता हूँ यहाँ पे। अब बात रही कि यहाँ पे दस्तावेज़ अपलोड करने की। तो यहाँ पे है 20 KB बनाना है और PDF बनाना है। तो कैसे बनाना है चलिए मैं आपको यहाँ पे मैं डिक्लेरेशन भी कर लेता हूँ, कैप्चा भरने की ज़रूरत होगी वहाँ पे। तो यहाँ पे इसको बनाने के लिए यहाँ पे एक वेबसाइट है imresizer.com। हाँ, यहाँ पे आप 20 KB से लेकर 100 KB तक का जो फ़ोटो है आप यहाँ पे रिसाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पे बस ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। और फिलहाल मैं यहाँ पे पहले चलिए फ़ाइल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैं पेंशन नाम से एक फ़ाइल बनाया है। तो यहाँ पे हमें केशव प्रसाद का बनाना है। तो यहाँ पे मैंने फ़ाइल ली, अपलोड यहाँ पे ओपन कर लिया। अब ये देखिए कुछ प्रोसेस है होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे 100 KB या उससे भी ज़्यादा बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमें 20 KB की ज़रूरत पड़ेगी और किसी भी फॉर्मेट PNG JPG आप जिस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया। फिर इसके बाद यहाँ पे आप आ जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ जानकारी आपको बता रहा है किस तरह से फ़ोटो का इंफॉर्मेशन है। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू और चेक करना है। तो यहाँ पे हमारी फ़ोटो एकदम सही है, ठीक ठाक है। उसके बाद यहाँ पे हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। कुछ सेकंडों में ये फ़ोटो डाउनलोड हो जाएगी। तो ये हो गया, देखिए फ़ोटो यहाँ पे नीचे आके डाउनलोड हो गई है। अब चलिए इसी तरह हम PDF भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम आएंगे अपलोड फाइल्स में। तो ये जो फाइल आपको सीधा लिखना है JPG to PDF, ये आपकी पहली वेबसाइट आ जाएगी। फिर यहाँ पे हमें इनके आधार कार्ड का जो है PDF बना लेना है। तो यहाँ पे कुछ प्रोसेस होगा, उसके बाद ये PDF बन जाएगा। जैसे ही PDF बन जाएगा तो यहाँ पे कंबाइंड का सेक्शन ये शो होने लगेगा और इसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए कंबाइंड भी हो गया, उसके बाद ये डाउनलोड है। तो यहाँ पर हम सीधा डाउनलोड कर लेते हैं। तो देखिए PDF भी डाउनलोड हो गया है। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे इनको पहले एक जगह इकट्ठा कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे हम जाते हैं। तो यहाँ पे जो फाइल डाउनलोड हुई है जैसे कि imresizer से, तो यहाँ पे मैं ये राम बहादुर वाली फ़ाइल थी। तो हम यहाँ पे चलते हैं पेंशन वाले में। तो हमें सीधा जाना है केशव प्रसाद वाले फ़ाइल में और हमें यहाँ पे इसको लेकर यहाँ पे आके रख देना है। इसी तरह से जो PDF है तो यहाँ पे PDF देखते हैं सही से डाउनलोड हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे हम शोइंग फोल्डर में जाएंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है ये है। उसके बाद हम फिर जाते हैं, फिर इसको यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं। इससे देखिए कैटेगराइज करने का फ़ायदा ये होता है कि कोई फॉर्म अगर आप भर रहे हैं उसको आप अगर फाइल बना के रखे हैं तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती फॉर्म भरने में और आप भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधे आते हैं, हमें ये केशव वाले imresizer वाले पे जाना है, ये इसको अपलोड कर देना है और जनतित का जो PDF बना है इसको ये अपलोड कर देना है। तो ये हमारा सारा चीज़ कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम कैप्चा भरेंगे और ये सबमिट। आप पहले एक बार चेक जरूर कर लीजिए कोई भी जानकारी आपसे छूटे ना, और जो छूटे भी ना और एक अक्षर आपका एकदम सही रहे, क्योंकि हो सकता है एक डिजिट से इनका जो पैसा आने वाला है वो ना आए खाते में। तो सारी डिटेल सही सही रखिए और जो इसमें डिटेल्स हैं अगर आप सही भरते हैं तो फॉर्म इनका करेक्ट रहेगा और सारी जानकारी आपको यहाँ पे सही रहेगी, यहाँ पे देनी पड़ेगी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हम थोड़ा मैच कर लेते हैं क्योंकि जानकारी इनकी अच्छी से इनका होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ
21, 17, 510 सही है अंक इनका यहाँ भी। और ये 45, 72, 110, 29, 455, हाँ ये सही है। और खाता संख्या इनका सही है, मैंने देखा था इनका। तो इसी तरह से आपको मिलान कर लेना है, उसके बाद ये इसको सबमिट कर देना है। अब देखेंगे आप ये अगर सही पूरा ले लेता है तो ये आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको जारी कर देगा। तो हम थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे क्योंकि ये मेरे डेटा से ही चल रहा है, मोबाइल के डेटा से, तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो थोड़ा इंतज़ार करना होगा। ये मैं आपको लाइव बता रहा हूँ, कोई कटिंग नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि दिक्कत ये भी हो सकती है कि जो देखिए यहाँ पे देखिए वृद्धा पेंशन पंजीयन फॉर्म सफलतापूर्वक भरा जा चुका है, आपका पंजीकरण संख्या ये है। तो इसी तरह से आपको ओल्ड एज पेंशन समाज कल्याण विभाग जो है भरना है इसका फॉर्म, और इस तरह से आवेदन आपको मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर कीजिए उन सभी लोगों के साथ जो ओल्ड एज पेंशन भरना चाहते हैं। इसको आप मोबाइल से भी भर सकते हैं और ऐसे भी भर सकते हैं। तो यही मैं जानकारी आपके लिए लेकर आया था। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो स्टडी दोस्त प्रयागराज लाइव को चैनल को सब्सक्राइब करें, और भी हम ऐसी नई जानकारी आपके सामने लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।